Okay, now I'm unmuted. Hello. Now I'm unmuted. Okay. So Saturn Transit Pisces. नमस्कार, वेलकम टू राष्ट्र। आज का जो टॉपिक है, ओके अभी वो है Saturn Transit Pisces। ये जो टॉपिक है कि Saturn Transit Pisces क्या करने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ट्रांजिट से, उसका बहुत सिंपल सा मतलब मैं उसको ना बहुत लेमन टर्म्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, ताकि ना जिसको ज्योतिष नहीं प्यारा ना उसको एक्सपेक्ट हो कि ये होने वाला है और ये मेरे साथ हो रहा है। अगर आप मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा ना पास्ट रिकॉर्ड देखना चाहिए, तो अगर आप जाएंगे 2023 के ब्लॉग के ऊपर, एक आप टाइप कीजिए सैटर्न ट्रांजिट लूनर एस्ट्रो, तो आपको सैटर्न एंड एक्वेरियस का वो एक बहुत अच्छा सा ब्लॉग मिलेगा। उस ब्लॉग के अंदर लिखा हुआ है क्या क्या होने वाला है 2.5 साल के अंदर। मैं चाहता हूँ कि वो आप सब पढ़े, क्योंकि जब तक आप वो नहीं पढ़ोगे ना आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्यूरेसी का लेवल कितना है। अभी सैटर्न ट्रांजिट में होने वाला है, पाइसेस में होने वाला है। कोई भी जो ट्रांजिट है ना वो कॉन्शियस लेवल है, कि हमारे चार्ट में ना या हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं और हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। हमको लगता है कि हो जाएगा, ठीक है, और या फिर ना हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता क्योंकि ना हमारा कॉन्शियस लेवल नहीं है। लेकिन जैसे ही ट्रांजिट क्या है ना, ट्रांजिट लाइफ कॉन्शियसनेस है। जैसे ही सैटर्न पाइसेस में जाएंगे हमारा कॉन्शियसनेस पाइसेस की तरफ जाएगा। अब कॉन्शियस ना बहुत अजीब सी चीज़ है और ये पाइसेस के लिए तो बहुत डिफरेंट है। देखिए क्या है ना, नेपच्यून जो है ना वो गॉड ऑफ कॉन्शियसनेस है, कि हमको दुनिया कितनी समझ में आती है। आप हमेशा सोचिए कि जब आप 5 साल के थे आपको दुनिया कितनी समझ में आती थी। एक बहुत अच्छा सा कार्टून था, उसके अंदर क्या था कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि मेरे को ना डिप्रेशन है, और वो डिप्रेशन का रीज़न ये है कि दुनिया उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके से मैं सोचता था। तो बोलता है "तो आपको क्या लगता है कि दुनिया किस तरीके से काम करती है"। तो वो ना व्यक्ति जो है एक बहुत फनी सा कार्टून बना के, जो कि क्लास 4 या 5 क्लास के बच्चों में होता है, वो दिखाता है। बोलता है मेरे को लगता है दुनिया इसी तरीके से काम करती है कि एक पोस्ट ऑफिस होता है, एक दुकान होती है, आपको जॉब पे जाते हो गाड़ी से और दुनिया आराम से चलती है। ये कॉन्शियस लेवल एक बच्चे का है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपको पता चलता है कि लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, इमोशंस की कॉम्प्लेक्सिटी है, फिजिकल लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये सब ना हमको बियर आउट करना पड़ता है। अब पाइसेस ना साइन ऑफ कॉन्शियसनेस है, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, इसलिए उसको बोला जाता है कि मोक्ष है। जब आपको सब कुछ 360 डिग्री समझ में आने लग जाए ना, आपको सब तरफ से सब चीज़ें दिखने लग जाए, तो समझिएगा आपको उतना कॉन्शियसनेस आ गया। आपको ये समझ में आ जाए कि जन्म और मरण का मार्ग कौन सा है, आपको जाने और मारने का मार्ग क्लियर हो जाए, आपको सारे कर्म कंप्लीट हो जाए और आप आराम से बैठ जाएं, तो समझिएगा आपको पाइसेस समझ में आ गया। तो जब ये साटन पाइसेस में जाएंगे आपको रियलिटी चेक देने वाले हैं। देखिए साटन ना आपको रियलिटी चेक बिना प्रिपरेशन के नहीं देते। अभी ना साटन एक्वेरियस में थे, तो क्या था एक्वेरियस के अंदर, वो आपको पैसे कमाने का तरीका बता रहे थे, आपको बता रहे थे ग्रुप्स क्या होते हैं, आपको ग्रुप्स की रियलिटी बता रहे थे। पाइसेस के अंदर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, और वो आपको ना आपके इमोशनल लेवल पे रियलिटी चेक देंगे। जितने भी वाटर साइंस है 4, 8 एंड 12, ये वाटर साइंस, और वाटर साइंस को बोलेंगे वीक साइंस है। अब वो जो शब्द है ना वीक, देखिए वो इतना बुरा ट्रांसलेशन है संस्कृत से, बृहत जातक से किसी ने ट्रांसलेट किया है, और बहुत सही ट्रांसलेट किया है कि संस्कृत से हिंदी में गया और हिंदी से जब वो इंग्लिश में हुआ तो बोल दिया कि ये वीक साइन है। साइन वीक नहीं है। आप एक जोडियाक का एक भाग कैसे वीक या स्ट्रांग होगा, ऊर्जा कैसे बढ़ेगी या घटेगी, वो तो समझ के परे है। पर वीक इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो साइन है ना 4, 8 और 12, ये इमोशनल लेवल्स पे काम करते हैं। एक व्यक्ति है जो फिजिकल लेवल पे है, 1, 5 और 9। कुछ व्यक्ति हैं वो अर्दी लेवल पे, उनको सिर्फ समझ में पैसा आता है कि पैसा होना चाहिए, बाकी कुछ मिले नहीं मिले सब, पैसा हर चीज़ पैसा है। वो 2, 6 और 10 है, पैसा या पावर।
फिर तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो लॉजिकल पे बात करते हैं। वो कहते हैं कि 2+2 4 होते हैं, लेकिन 3+1 भी 4 हो सकता है। वो लॉजिक देते हैं, वो तर्क वितर्क को तर्क वाले लोग होते हैं, और उनसे दुनिया चलती है। उसके बाद ना एक बहुत ही अलग लीग टाइप के लोग आते हैं, और ये लोग बहुत डिफरेंट होते हैं। ये आपके साथ बेमतलब की बेतुकी बात करते हैं, क्योंकि ये आपके इमोशनल ब्रेन को तोड़ते हैं, ये आपकी इमोशनल बॉडी को एक्सेस करते हैं। और ये जो इमोशनल बॉडी है ना, ये बहुत ज़्यादा कीमती है। देखिए, पैसा चला जाएगा, वापस आ जाएगा। तर्क वितर्क में आप हार जाओगे, दोबारा सीख जाओगे। इसलिए ना, इमोशनल बॉडी का एक्सेस ना हर किसी को नहीं दिया जा सकता। 4 8 और 12 के अंदर जब भी कोई ट्रांजिट होता है, समझ लीजिएगा अब ना ये पूरी दुनिया इमोशनल के बेस पर भागने वाली है। आप सोचिए कि जो अभी अ, राष्ट्रपति ट्रम्प और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बीच, जेलेंस्की के बीच पे जो बहस हुई, उसके अंदर तर्क वितर्क से ज्यादा इमोशन है। अब जो कुछ भी पूरी दुनिया के अंदर होगा, वो इमोशन के बेसिस पे होगा। सिमिलरली, ये जो स्टॉक मार्केट है या फिर ये प्रोफेशन वाइज सैटर्न कर्म का कारक है। अब जितने भी प्रोफेशन होंगे वो इमोशनल बेसिस पे चलेंगे या गिरेंगे, क्योंकि ना अब जो है वो जो लॉजिक वाला था 3 7 11 वाला, वो खत्म हो चुका है। सैटर्न पाइसेस में जा रहे हैं, तो पाइसेस में ना आपको रियलिटी चेक दे रहे हैं। वो आपको ये बोल रहे हैं कि देखो ऐसा है, आपने अगर अभी तक मेहनत नहीं करी है इमोशनल ब्रेन पे, अपनी इमोशनल बॉडी पे, आपने बर्ड्स आई व्यू पे, बिकॉज पाइसेस क्या है, पाइसेस ना बर्ड्स आई व्यू है। आपको दुनिया कौन से पीप होल से समझ में आती है। तो हो सकता है कि आपका पाइसेस 6th हाउस में हो सकता है आपका पाइसेस 9th हाउस में हो, किसी का 10th हाउस में होगा। वो जो पीप होल है ना, वो 10th हाउस का पीप होल से आप बर्ड्स आई व्यू लेते हो, कि आपके लिए दुनिया वैसे दिखाई देती है। इसलिए ना आपको ये समझ में आता है कि दुनिया का स्ट्रक्चर ये है। अब आपका अंडरस्टैंडिंग लाइफ का बदलने वाला है, और वो इसलिए बदलने वाला है क्योंकि अब ना कर्म का कारक सैटर्न पाइसेस में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये एक तरीके से, मतलब हमेशा मैं बोलता हूँ, सैटर्न ना आपको दुख तब देता है जब आप अपने आप से टच में बाहर होते हो। जैसे कि मैं बहुत सिंपल से बोलता हूँ, अगर सैटर्न आपके लगन से जाने वाला है, मतलब पाइसेस असेंडेंट होने वाला है, पाइसेस असेंडेंट के लिए सैटर्न लगन में आएगा और आपको बताएगा आप कौन हो, आप इमोशनल लेवल पे कौन हो, आप फिजिकल लेवल पे कौन हो। आपको रियलिटी चेक देगा, और वो इसलिए देगा, हो सकता है कि जब सैटर्न एक्वेरियस में था, आप अपनी दुनिया में खो गए होंगे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपके ख्वाब ख्याल बहुत बड़े बड़े होंगे। लेकिन जैसे ही वो लगन में आ रहा है ना, वो आपको बता रहा है कि ये ग्राउंड रियलिटी है। सर्टन ना फंडामेंटल है पूरी सोसाइटी का, इसलिए इसका ट्रांजिट इंपॉर्टेंट है। जब बोलते हैं ना कि लोग कि क्या जुपिटर ने देखा, जुपिटर फिलॉसफी है, वो फिलॉसफिकल नॉलेज दे सकते हैं। वो पूरी सोसाइटी के अंदर ये बता सकते हैं, जैसे जुपिटर जेमिनी में जाएगा, बी रेडी कि नए धर्म गुरु, नए टाइप के एक्सपेरिमेंट्स रिलीजन के अंदर होने वाले हैं। जुपिटर जेमिनी का यही एक अच्छा सा सिग्निफिकेशन है। लेकिन सैटर्न ना फंडामेंटल बेस है किसी सोसाइटी का, कि एक बहुत सारे लोग सोच मिलकर क्या सोचते हैं। वो जब कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है ना, तो समाज के अंदर आपको चेंज होता हुआ दिखाई देता है। तो सडनली आपको बहुत सारे फिलोसफर्स नजर आएंगे आज, जैसे सैटर्न पाइसेस में जाएगा। वो आपको बर्ड्स आई व्यू देंगे हर चीज का, वो आपको बताएंगे मोटा मोटा बात ये है, क्योंकि वर्गो जो एग्जैक्टली अपोजिट है पाइसेस से, वो एक्सट्रीमली मेथोडॉलिकल है। वो बोलता है कि हर चीज का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मेथड है, उसको फॉलो करते हैं और उससे काम करेंगे। पाइसेस एग्जैक्टली अपोजिट है। पाइसेस बोलता है कि एज लॉन्ग एज आपके बर्ड्स आई व्यू है, सब कुछ हो रहा है, मैं आपको सिर्फ ये समझा सकता हूँ, मोटा मोटा काम समझा सकते हैं। सैटर्न जब लगन में जा रहा है, तो वो आपको रियलिटी चेक देगा आपकी फिजिकल बॉडी के लिए, आपकी अपनी पर्सनालिटी के लिए। कोई भी ट्रांजिट अगर लगन से हो रहा है या लगन लॉर्ड के ऊपर से हो रहा है, समझ लीजिएगा इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ट्रांजिट।
क्योंकि वो अब आपके और स्काई के बीच के कनेक्शन को तोड़ेगा या जोड़ेगा। लगन क्या है ना, लगन आपके और स्काई के बीच का कनेक्शन है। हर चीज लगन है, मतलब ज्योतिष में अगर कोई एक चीज आप मास्टर करना चाहते हो ना, मास्टर लगन। सिर्फ और सिर्फ लगन में देखिए लोगों के कि लगन में कौन सा ग्रह बैठा है या कौन लगन का मालिक कहाँ बैठा है। अगर सिर्फ लगन में मास्टर कर लिया, दैट्स 90% ज्योतिष, आई एम टेलिंग यू। इतना इंपॉर्टेंट है। तो जब आपके और स्काई के बीच का कनेक्शन टूटता है तो आप बीमार पड़ते हैं। आपको गलतफहमी होगी कि आप ना खाने की वजह से जिंदा हैं। आपको गलतफहमी हो सकती है कि आपको आपकी स्किल की वजह से पैसा मिलता है। आपको ये भी गलतफहमी हो सकती है कि आपके पास इस पृथ्वी पे जो कुछ भी है वो आपकी बदौलत है। ऐसा नहीं है। आपके लिए ना वो जो आपके और ऊपर से बीच का कनेक्शन है ना, वो डिसाइडेड है। अगर वो कनेक्शन ठीक है, वो कनेक्शन ही के को ठीक करने के लिए आप ज्योतिष के पास जाते हो। बस इतना समझिए। उस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए ही आप यंत्र मंत्र तंत्र जो भी आप रेमेडी कर रहे हो, वो आपके और आकाश के बीच का कनेक्शन टूट जब जाता है तो आप बीमार पड़ते हैं। आपको दरिद्रता आती है, आपको पैसे की कमी आता है। कोई पूछता है मेरे को जॉब नहीं है 2 साल से। बहुत सिंपल है, आपके और आकाश के बीच का कनेक्शन टूट चुका है। जब वो कनेक्शन वापस हो जाएगा, आपको सब चीजें वापस मिल जाएंगी। इसलिए ना एक बहुत सिंपल सा, सिंपल तो नहीं पर हाँ, पहले बहुत लोग करवाते थे कि आकाश में तारामंडल को देखे, एक पर्टिकुलर स्टार स्टार के ऊपर आप फिर फोकस, डिपेंडिंग ऑन कि आपके चार्ट कैसे है, बोला जाता था कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी आकाश के इस भाग को देखिए। उससे क्या होता था, आपके और आकाश के बीच का कनेक्शन ठीक होता था। जब हम ट्रैवल करते हैं तब भी हम इसलिए ट्रैवल करते हैं कि वो आकाश का तारा जो इस एरिया में नहीं दिखाई दे रहा है या हराइजन में नहीं दिखाई दे रहा है, वो तारा हमको उस जगह पे जाके दिखाई दे और हमारा कनेक्शन उस सितारे से बन जाए जिस सितारे से हम लोग आए हैं। तो जब भी कोई ग्रह लगन से जाता है, वो हमारे और हमारे पृथ्वी, हमारे और आकाश के बीच के कनेक्शन को या तो डिस्टर्ब करता है या जोड़ देता है। तो या तो हम राइज करते हैं या फॉल कर जाते हैं। मैंने जो आपको पिछले 5-7 मिनट में जो समझाया ना, ये पूरा पूरा ज्योतिष है। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट में, कि ये ज्योतिष का सार है जो मेरे को अब तक समझ में आया। जितनी भी किताबें हैं ना, वो कई हजार श्लोकों में सिर्फ और सिर्फ घूम फिर के इतनी ही बात करती हैं। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, आपको समझ में आएगा द क्रक्स ऑफ ज्योतिष कि आपके और आकाश के बीच का कनेक्शन जुड़ जाने से आप राइज कर जाते हैं लाइफ में। आपके और आकाश के बीच का कनेक्शन टूट जाने से आप गिर जाते हैं लाइफ के अंदर। सिर्फ और सिर्फ ना, जितनी रेमेडीज, जितना भी ये नॉलेज है, ये जितना भी यंत्र हैं, मंत्र हैं, मंत्र से बेसिकली आप उसी तारे से जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट करते हैं। जो लोग मंत्र में, आपने जब मंत्र करते होंगे, आपको पता है एक स्टेट आता है जिसके अंदर ना आप अपने शरीर, आपका शरीर कांपने लगेगा या आपको बहुत ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी, क्योंकि आप अपने शरीर की सारी ऊर्जा लेके प्रोजेक्ट आउट कर रहे होते हैं ताकि आप ना उस सितारे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। जब आप ये कर रहे होते हैं तो आपका शरीर के अंदर से बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो जब आप इस स्थिति में ये काम कर रहे हैं, लगन से आपके शनि जा रहे हैं, तो यकीन मानिएगा कि आपके और आकाश के बीच के कनेक्शन के बीच में एक ब्रेक आना बनेगा। वो आपको रियलिटी चेक देगा, बताएगा कि आपने यहाँ पे मेहनत नहीं करी है, ये आपकी ओरिजिनलिटी है, अब ना आपको यहाँ पे मेहनत करने का जरूरत है। इसी तरीके से सैटर्न सेकंड हाउस में क्लासिकल टेक्स्ट ये बोलता है कि पैसे की दरिद्रता आती है, पैसे से खर्च होता है। पर अगेन सैटर्न आपको आपका रियलिटी समझाता है कि आपको फंडामेंटल समझिए, आपकी कीमत क्या है, क्या आपकी कीमत लोग कर पा रहे हैं, क्या आपको अपना वैल्यू पता है। तो परिवार में अगर आपका वैल्यू नहीं है, क्या होता है ना, मेरा एक फ्रेंड है, वो फार्मर है, तो वो बोलता है कि आप ना घर में जब होते हो तो लोग जब घर में आते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि ये बड़ा बेटा कहाँ है, बड़ा बेटा का अंडा है, छोटा बेटा क्या है, छोटा बेटा कुछ नहीं करता, ऐसे ही खाली है। वो कहते हैं यार आप पूरे दिन घर में काम करो, खेतों में काम करो। उसके बाद घर वाले बोलते हैं ये खाली है, ये वेला है, इसका कोई कोई काम नहीं करता।
लेकिन ना वो बाहर जाके 10,000 रुपये में कमाएगा तो उनको लगेगा ये काम करता है। परेशानी क्या है कि जब तक आप अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जाते ना, तब तक आपके घर वालों का आपका वैल्यू नहीं होता। इसलिए ना जब भी सैटर्न सेकंड हाउस में देख आता है तो मैं देखा है लोग ना अपना घर छोड़ के बाहर जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये जो आइसोलेशन है या सेपरेशन है वो इसलिए ताकि लोगों को आपका वैल्यू पता चल पाए घर के अंदर, और आपको परिवार का वैल्यू समझ में आ पाए कि परिवार क्यों इंपॉर्टेंट है। खाने का वैल्यू समझ में आ पाए, आपको ना खाना मिल जाता होगा बहुत आराम से, इसलिए आपको लगता होगा कि खाने तो यार मिल रहा हो, आप नखरे करते होंगे। जब सैटर्न सेकंड हाउस से आता है ना, खाना मिलने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ना सैटर्न सेकंड हाउस से ट्रांजिट आपको खाने की वो जो वैल्यू है ना सैटर्न की, आप जितनी भी चीज़ देखिए, सॉल्ट है, होता इतना से डलता है, डलना 1 चम्मच ही है, पर अगर नहीं हो ना तो वैल्यू समझ में आ जाती है कि क्यों नहीं है। इसलिए ना सैटर्न की जितनी भी चीज़ें ना होंगी बहुत थोड़ी बहुत है, और वैल्यू अपना ज़रूर बताएंगे। सैटर्न सेकंड हाउस में बहुत वैल्यूबल है, आपको बेसिक चीज़ों का वैल्यू समझाता है। ये सैटर्न सेकंड हाउस का ट्रांजिट आपके साथ करने वाला है। वैसे एक और वीडियो आएगा सैटर्न ट्रांजिट का, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बट वो क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से कुछ दिनों के अंदर रिलीज होगा, वो एडिट करके करेंगे। ये लाइव सेशन है ना। सैटर्न थर्ड हाउस के अंदर आपके इमीडिएट मतलब आपके आसपास पड़ोसी कौन है, आपका ड्राइविंग हैबिट कैसा है, आपका स्किल्स कैसे हैं, और आपके हाथ में ना अब ये आपके स्किल सेट को टेस्ट करने वाला है। आपको ने जितना भी सेकंड हाउस में सीखा है, जितना भी सेकंड हाउस के अंदर स्किल सीख के आए हो, वो थर्ड हाउस में वो टेस्ट कर लेगा। तो बी प्रिपेयर्ड, आपको कोई नया प्रोजेक्ट, नई पोस्टिंग, नई जगह पे नए कलीग्स और नई ड्राइविंग हैबिट्स, नई जगह पे जाना, एक डिफिकल्ट तरीके डिफिकल्ट टरेन के अंदर, मतलब क्या होता है ना कि चौड़ी गली के अंदर ना कोई भी गाड़ी चला लेता है। स्किल वो है जो आप ना 10 फीट की रोड पे गाड़ी चलाते हो, ये स्किल सेट है। तो सैटर्न ना, अब तक आपने प्रोफेशन में बहुत सारे काम किए होंगे, अब ना सैटर्न एग्जैक्टली आपसे पूछेगा कि अब मेरे को ये बताओ कि ये काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो चैलेंजिंग टास्क आएंगे। देखिए ये घर ना करेज का है, और सैटर्न का करेज क्या है, सैटर्न करेज कैसे दिखाता है, पेशेंस से, कि आपके पास पेशेंस है, क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप इतना प्रेशर बियर कर पाए, प्रेशर कंडीशंस के अंदर आप झेल पाए। आप जब सैटर्न थर्ड हाउस से ट्रांजिट कर रहा होगा ना, आपको वो इतना स्किलफुल बनाएगा, और वो ऐसे बनाता है, वो ऐसा आपको, जब तक चैलेंज नहीं आएंगे तब तक आप स्किलफुल कैसे बनेंगे। तो वो क्या करेगा, आप सैटर्न क्या करने वाले हैं आपके साथ, आपको एक्सट्रीम चैलेंजिंग पोजीशंस में लेके जाने वाले हैं। तो एक फ्रेंड है मेरे, वो जब उनका सैटर्न का थर्ड हाउस का ट्रांजिट आया, उनको नेक्सलाइट एरिया मिला। जाइए, चैलेंजिंग पोजीशन है, जाके सॉर्ट आउट कीजिए। सैटर्न का फोर्थ हाउस, ये इमोशनल बॉडी को हर्ट करने वाला है। आपको लगता हो अब मैं कंफर्ट जोन में आ गया हूं, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, सैटर्न फोर्थ हाउस में बोलते हैं जितना भी कुछ जोड़ा है, जितना भी सामान जोड़ा है, जितना भी सिस्टम बनाया है, वो सब या तो आप अपने आप छोड़ दीजिए, नहीं तो वो बेइज्जती करवा के तो छुड़ा देगा। क्योंकि ना सैटर्न फोर्थ हाउस के अंदर आपको अनकंफर्टेबल जोन में लेके जाएगा। आपको सैटर्न फोर्थ हाउस के ना, फोर्थ हाउस आपका सेफ प्लेस है, और जब सेफ प्लेस डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब आपका इमोशनल सेफ प्लेस डिस्ट्रॉय हो जाए, तो सडनली आप उठते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अब दोबारा से मेहनत करते हैं, नई जगह पे जाते हैं, चैलेंज आउट करते हैं, देखते हैं क्या करना है जिंदगी के अंदर। और ध्यान रखिएगा, जब तक ना आप, कई बार ना आपके पतन का कारण आपका कंफर्ट बनता है, और जब ये आपका कंफर्ट जोन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपको लगता है अब कुछ बचा नहीं ना, तो चलो मेहनत करते हैं। तो सैटर्न फोर्थ हाउस का ट्रांजिट ना आपके हाथ से जितनी भी चीज़ आप पकड़ के बैठे हो ना कि ये मेरा सेफ जोन है, सेफ जोन है, ये जाने वाला है। जॉब रिलेटेड भी अगर आप जॉब के अंदर हो तो भी ये समझ लीजिएगा कि ये तो गया। अब जो है ना अनकंफर्टेबल पोजीशन में काम करना है, काम भी करोगे, इमोशनल ड्रेन आउट भी होगे, और अप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। यही सैटर्न फोर्थ हाउस का ट्रांजिट है। सैटर्न का फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट, मतलब अम्यूजमेंट है, बच्चे हैं,
एंटरटेनमेंट है और प्लानिंग है, एक जगह पे बैठ के प्लानिंग है। सैटर्न फिफ्थ हाउस ट्रांजिट ना आपको बहुत डीप थिंकर बनाता है। आपको वो आप ना अब प्लान करोगे सिर्फ 1 से 2 साल के लिए नहीं, अगले 15-20 साल के लिए करना क्या है जिंदगी के अंदर। बहुत खाली टाइम मिलेगा, बहुत देर खाली बैठोगे और यहाँ पे बैठ के पढ़ोगे। आपका एजुकेशन वाला टाइम आएगा, आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, खाली बैठना पड़ेगा। अगर सैटर्न फिफ्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, चुपचाप किसी भी कोर्स में जो तुमको पसंद आता हो एनरोल हो जाना, क्योंकि ये जो प्लानिंग है ना अगले 15-20 साल के लिए काम आएगी। बहुत सारा खाली टाइम मिलने वाला है और ना मेंटली परेशान ना होने की बजाय अपनी एनर्जी को, बिकॉज सैटर्न फिफ्थ हाउस का ट्रबल क्या है कि वो ओवर थिंकर्स इतना हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन देने लगता है। वो डिप्रेशन नहीं हो, उसके लिए क्या करना है कि अपनी एनर्जी को रिसर्च वर्क में लगाना है, प्लानिंग में लगाना है। जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट 15 साल के लिए प्लानिंग के अंदर ये काम करने वाला है। आपका पीक यहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं पढ़ा ना, मैं बता रहा हूँ अगला जो सैटर्न एरीज का ट्रांजिट है ना, वहाँ बहुत ट्रबल आएगा। ये खाली टाइम को वेस्ट मत जाने देना। सैटर्न फिफ्थ हाउस ना आइडियलिज्म देता है कि खाली बैठे हैं, सोच रहे हैं, देखेंगे क्या होगा। टाइम वेस्ट मत करना। सैटर्न फिफ्थ हाउस का ट्रांजिट टाइम वेस्ट करवाता है ना, फालतू चीज़ों में मत करना इस टाइम पे। सैटर्न का सिक्स्थ हाउस में ट्रांजिट, क्लासिक टेक्स्ट बोलते हैं कि एनिमीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सोचना चाहिए कि एनिमीज कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, क्या होता है कि एनिमीज, मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि आकाश से बिजली गिरेगी सब भस्म हो जाएंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सैटर्न सिक्स हाउस को ट्रांजिट भस्म कैसे करता है कि आपको एक्सट्रीम मेहनत करवाता है, आपको ज़्यादा मेहनत देगा, आपका लेवल रेज आउट कर देगा और आपको चैलेंजेस देगा कि ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। तो एक मिनट को, मेरे को ना अभय मैती को बाहर निकालना पड़ेगा। ही डज नॉट अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, रिमूव। तो आपको ना सिक्स्थ हाउस के अंदर अब मेहनत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ना अब आप मेहनत से नहीं डरोगे। अब वो टाइम चला गया कि आपका कि मैं दिन में सोऊंगा, मैं 3 घंटे काम करूंगा, वो निकल गया अभी। अब जो वक्त है ना वो मेहनत करने का है। वो इतनी मेहनत करोगे कि अब ना एनिमीज, और जब आप मेहनत करोगे तो आपको एनिमीज से और किसी और से कॉम्पिटिशन से, बिकॉज सिक्स हाउस कॉम्पिटिशन ना, कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसका आता है सेवेंथ हाउस परफॉर्मेंस का। क्या है, आपने छठे घर में मेहनत कर ली, आपने हर चीज़ ऑर्गेनाइज कर ली, आपने मेथड्स बना लिए। जब सारे मेथड्स बन गए, सब कुछ हो गया, फिर तो आपको टेंशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सेवेंथ हाउस में ना अब आपको पब्लिक के सामने बीचों बीच अब आप स्पॉटलाइट में हो। ध्यान रखिएगा, अब ये दोबारा से लगन को इफेक्ट करने वाला है सेवेंथ हाउस। तो या तो आपको हेल्प करेगा, हमेशा बोलता हूँ मैं, सेवेंथ हाउस में ना इंसान बड़ी गाड़ी लेता है, बड़ा ऑफिस मिलता है, बंदे का राइज होता है। क्यों? क्योंकि सैटर्न सेवेंथ हाउस में देख बली है, डायरेक्शनली वो बंदा क्लियर हो जाता है कि मेरे को ये करना है। और इट्स काइंड ऑफ शो हाउस कि आप ना बहुत चीज़ें दिखाते हो कि आपके पास ये सब चीज़ें हैं। तो और ये सैटर्न सेवेंथ हाउस का ट्रांजिट एक्सट्रीमली अच्छा है। पर लेट्स सपोज सेवेंथ हाउस इज इन ट्रबल, मतलब वहाँ पे मतलब प्लांट्स बैठे हैं, ऑलरेडी कनेक्शन ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा सेवेंथ हाउस के अंदर? अगर आपने सिक्स हाउस में मेहनत करके नहीं आए हो ना, सेवेंथ हाउस में वो आपको फ्लॉप कर देगा, आपको ड्राउन कर देगा, क्योंकि आपने पिछले 2.5 साल में मेहनत नहीं करी। तो छठे घर में जो मेहनत करवा के लाए है ना, उसका फल वो सातवें घर में देगा, आपको पूरा लाइमलाइट में रखेगा। इसके बाद आता है एट्थ हाउस, वृत्ति, ट्रांसफॉर्मेशन। और सैटर्न ना ऐसा प्लैनेट है, वो मरने नहीं देता, आयुरम भी देता है 8वें घर के अंदर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब कोई इंस्टॉलमेंट से मरना होता है ना, तो उसको शनि 8वें घर में मिलता है। एक बार में मृत्यु भी नहीं आती, धीरे धीरे धीरे, हर चीज़ धीरे धीरे। वो एक डायलॉग है ना, वो हर काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है,
बस वही सैटर्न 8th हाउस है। ज्यादा जल्दी के चक्कर में मत पड़ना। सैटर्न 8th हाउस के अंदर वो टाइम पीरियड है जब आपको अपने आप को, अपने काम करने के तरीके को स्लो डाउन करना होगा, जब आपको सेटल आउट होना होगा, जब आपको ये समझ में आएगा कि आप 24/7 नहीं काम कर सकते, अब आपको चीज़ों को दूसरे तरीके से करने की ज़रूरत है। सैटर्न का 9th हाउस में ट्रांजिट, मेटाफिजिकल, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हायर लर्निंग पे लेके जाती हैं, आपकी फिलोसफिकल नॉलेज और आपका लाइफ को लेके आउटलुक, ये सब का सब चेंज होने वाला है। ऑलरेडी लाइफ के अंदर गुरुज, हायर नॉलेज और ऐसा नॉलेज जो कि अभी तक आप जिसके लिए क्रेव नहीं करते, अब सडनली वो जाना चालू होगा। पर ऐसे तो आप नहीं सीखोगे, ऐसे तो कोई इंसान नहीं सीखता बहुत इजीली। तो पहले क्या होगा, पहले लाइफ में 2-3 खराब इवेंट्स आएंगे, आपको जगाएंगे और आप बोलेंगे कि अब सीखना चालू कीजिए। 9th हाउस ना ट्रू बॉस बनने का जिम्मेदारी है, तो हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, लेकिन ना इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। आपको बहुत सारा जो लर्निंग है अभी 9th हाउस के अंदर करना है कि सही में बॉस कैसे बना जाता है। अभी आप एक बहुत स्ट्रिक्ट बॉस की भूमिका के अंदर धीरे 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 करने वाले हैं। सैटर्न का 10th हाउस में ट्रांजिट, जब कभी सैटर्न 10th हाउस में जाएगा, अभी ये ना परफॉर्मेंस का हाउस है, पीक हाउस है। आप जो 9th हाउस में लर्न करके आए हो ना, वो 10th हाउस में अप्लाई करना है। जो फिलोसफिकल नॉलेज गैदर किया है वो 10th हाउस में एप्लीकेशन है। अगर आप कर पाए, अगर आप सीख के आए हो, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए, अगर आपके पास मॉरल्स बहुत अच्छे हैं, आपका रूटीन बहुत अच्छा है, 10th हाउस आपसे झील जाएगा। अगर आपको ट्रबल रहा, मतलब आपकी मोरालिटी ठीक नहीं, डिसिप्लिन आपके पास नहीं, फंडामेंटल नॉलेज आपके पास नहीं, तो फॉल भी यहीं से होगा। लोगों को आपके इसलिए पता चल जाएगी कि इसको कितना आता है या नहीं आता। सैटर्न 10th हाउस का ट्रांजिट है। इसके बाद आता है सैटर्न 11th हाउस, ग्रुप्स का। सैटर्न 11th हाउस में आपको आपके आसपास के जितने लोग हैं, आपके जितने ग्रुप्स हैं, उनकी रियलिटी धीरे 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 शो आउट करना चालू करेगा। आपको रियलिटी चेक देगा 11th हाउस से रिलेटेड, और आपसे बोलेगा कि क्या आप इस ग्रुप के अंदर रहना चाहते हैं। आपके ग्रुप को फिल्टर आउट करके, आपको रियलिटी चेक देके, आपके इनकम सोर्सेज को भी फिल्टर आउट करके कि कहाँ से पैसा कमाना है, नहीं कमाना है, ये सैटर्न 11th हाउस का ट्रांजिट करने वाला है। इसी तरीके से सैटर्न पाइसेस, मतलब सैटर्न अगर 12वें घर में जाएगा, बिल्कुल एरीज असेंडेंट के लिए, अभी तक हो सकता है कि आपने ना खर्चा कर रहे होंगे, आप लोगों को चीज़ें दे रहे होंगे, आपको बहुत 11th हाउस से ट्रांजिट अभी खत्म हुआ है। सैटर्न 12th हाउस में आते ही आपको बोलेगा देखो बर्ड्स आई व्यू देना है यहाँ से उसको। सैटर्न आपको बताएगा कि पूरी पिछले 15 साल में जिंदगी में क्या करा, अब तक लाइफ कैसी रही। आपको ना सडनली रियलाइजेशन होंगे, मतलब खुद को लगता है ना कि कई बार कि जिंदगी में करा क्या है अब तक, क्या बचा है, क्या खोया है, पाया है। तो उसके लिए ना आप एकदम से बैठोगे और सोचोगे कि क्या पाया पिछले 15 साल में, 20 साल में, क्या करा लाइफ के अंदर, आगे लाइफ का क्या करना है। और जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं ना, वो अब धीरे 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 आप फिनिश ऑफ करोगे और बोलोगे कि यार मैं ना फिनिश ऑफ करता हूँ ये सब चीज़ें, अब मेरे को नया ज़िंदगी का शुरुआत करना है। क्योंकि इससे 2.5 साल बाद सैटर्न आपके लगन से जाएगा। देख लीजिए पाइसेस वाले ऑलरेडी कर रहे होंगे कि अब लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करने का कोशिश है, एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो सैटर्न पाइसेस के अंदर जो 12th हाउस से ट्रांजिट हो रहा है एरीज वालों के लिए, ये ना टाइम पीरियड बेसिकली एक तरीके का ऑडिट रिपोर्ट चल रहा है उनके लिए, जो ये बता रहा है कि ज़िंदगी में आपने अब तक ये कमाया है, ये आपकी लाइफ का पैटर्न्स हैं, ये आपको मिलना है, तो आगे क्या करना चाहते हैं। तो ये ना ये कॉन्शियसनेस ऑलरेडी आने लग जाएगी सैटर्न एरीज वालों, क्या बोलते हैं, एरीज असेंडेंट के अंदर। अब ना आप अगर वर्ल्ड लेवल पे देखोगे काल चक्र के अंदर कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, आप सोचो कि पूरी दुनिया का जो लेवल है सैटर्न पाइसेस में जा रहा है। अब जो एक्वेरियस के अंदर था ना कि कुछ भी, क्योंकि वो एरी साइन था, वहां पे लोग शॉर्ट कंटेंट देख रहे थे, वहां पे लोग शॉर्ट स्कीम्स देख रहे थे, लोग बोलने लग गए थे कि हमें जरूरत ही नहीं है एजुकेशन की,
हमें डिग्रीज की जरूरत नहीं, हम जाएंगे कंटेंट क्रिएटर बनेंगे, यूट्यूब से पैसा कमा लेंगे। बहुत सिंपल तरीके से काम चल रहा था। अब सडनली ना रियलिटी चेक आने वाला है उसको लेके। ये सैटर्न पाइसेस के अंदर बताने वाला है कि एक्वेरियस से मैं निकल चुका हूँ। अब ना लोग चीज़ें इमोशनल लेवल पे होंगी। अब जो है सैटर्न पाइसेस के अंदर आपको बताएगा पिछले 15-20 साल के अंदर इस पूरी दुनिया ने क्या करा, मतलब किस प्रकार की सोसाइटी जनरेट की है। ये जो अभी तक हम लोगों ने करा है, क्या वो वर्थ है? तो इसलिए ना लाइफ जो वर्ल्ड के अंदर मेजर चेंजेस आने की के लिए लोग इमोशनली प्रिपेयर होंगे, रिवोल्ट्स होंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। बहुत सारे लोग अब जो है वो एस्केपिज्म की तरफ जाएंगे कि अभी तक जो आप बेवकूफ़ बनाए थे, फॉर एग्जांपल जैसे इंश्योरेंस इज अ स्कैम। अगर इंश्योरेंस स्कैम है कि लोगों को आप इंश्योरेंस लेते हो, पैसा लेते हो और उसके बाद आप किसी को देते नहीं हो पैसा वापस टाइम से, या और ट्रबल करते हो, तो लोग इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे अब। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अब तक चलती आ रही थी वो अब बंद होने वाली है, उनका स्वरूप बदलने वाला है। क्योंकि ना मास का जो कॉन्शियसनेस ना वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने वाला है। जब ये मास का कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है तो क्या होता है कि पूरी दुनिया बदलना चालू करती है। सैटर्न पाइसेस के अंदर ये शुरुआत को करेगा, अभी तो जाना बाकी है। अभी तो क्या बोलते हैं 25-27 दिन है जब ये सैटर्न को जाना है, वहां से जर्नी स्टार्ट है। और धीरे, और सैटर्न तो कभी भी सडन इवेंट नहीं रहते, वो धीरे 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 कॉन्शियसनेस शिफ्ट करते हैं टॉर्टोइस की तरह। तो ये था फर्स्ट लेक्चर सैटर्न पाइसेस पे, लेकिन ये शुरुआत है। मैं ना सैटर्न पाइसेस पे और डिटेल डेप्थ करना चाहता हूँ बिकॉज कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है पाइसेस में। तो ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश में है, इंग्लिश व्यूवर्स के लिए, जो कि कुछ दिनों के अंदर आएगा। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।